कॉरपोरेट घराने के लोगों का शिक्षा जगत में इस तरह से कैप्चर कर लिया है जिसमें शिक्षा जगत का निजीकरण कर दिया और निजीकरण होने के कारण ये सारे बड़े बड़े धनाढ्य घराने के लोगों के बीच में कठपुतली बन के शिक्षा विभाग हो चुका है। अब यह शिक्षा आम नागरिक अगर ये चाहे कि मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, MBBS MD बनेगा, तो यह सपना कोसों दूर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो लोग कहते हैं गरीबी मिटाएंगे, रोजगार को लाएंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, शिक्षा सरल करेंगे और शिक्षा के जगत में निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे, ये सारे वादे, सारे इरादे झूठे साबित हो रहे हैं। और सर सवाल ये भी रहेगा कि नौजवान अब पढ़ाई लिखाई करके मजबूर हो जा रहा है कि 5,000 10,000 की नौकरी करने के लिए वो भी नहीं मिल पा रही। क्या कुछ कहेंगे अब रोजगार के बारे में, जिस प्रकार से रोजगार नौजवानों को नहीं मिल पा रहा है? अभी आपने देखा पेपर लीक हो जा रहा है। सालों से मेहनत की थी, पेपर हो गया लीक। और साहब बोले मन की बात में सब चंगा सब ठीक। इनकी सिर्फ जुमलेबाजी से काम ले रहे हैं। सारे पेपर जो भी नौकरियां वैकेंसी निकल रही है, सारे वैकेंसी पेपर दिलवा रहे हैं, लाखों करोड़ों हजार करोड़ रुपया देश का बर्बाद कर रहे हैं। और देश का नौजवान गेहूं चावल बेचकर फॉर्म भर रहा है और उसके बाद पेपर इनका लीक हो जा रहा है। आपका पेपर लीक हो जाना, देश के लोकतंत्र पे प्रश्न खड़ा करना, ये देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। आप बिहार के अंदर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के नौजवान जिन लोगों ने परीक्षा दिया था, लाखों लाख नौजवानों ने नौकरी पाने का काम बिहार में तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है उस सरकार में हमारी जिम्मेदारी अगर तय होती है तो हम जरूर नौजवानों को रोजगार भी देंगे, नौकरी भी देंगे, स्वास्थ्य भी देंगे। अब वही का मुख्यमंत्री कहता है 4,000 के पार। उसको मालूम नहीं है मुख्यमंत्री को कि लोकसभा की 543 सीटें होती है। आपा खो चुके हैं लोग, इनको मालूम नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कहता है 400 के पार, मतलब जनता ने निकाल दिया है कि ये 400 के पार नहीं, ये 400 से हार। जनता कह रही है कि 400 के पार नहीं, 400 से हार होने जा रही है। आप कहते हो कि हम देश के नौजवान को नौकरी दे रहे हैं। आप जैसे बाबू नौजवान मजबूरी में कपड़े पहन के घर से निकल रहा है और किसी ठेला खींचने पर, किसी ठेला गाड़ी खींचने पर, किसी दुकानदार साहूकार के दुकान पर रह के अपने बहन बेटियों के कपड़ा और घर के परिवार को जीवन यापन करके किस तरह से जीवन बिता रहा है। बादशाह, देश का नौजवान आपसे पूछ रहा है 2 करोड़ नौकरी कहां गई? 15 लाख रुपए सबके खाते में आए, बहन बेटियों के हाथ पीले हुए, किसान की आय दूना हुई,
बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान चलती राह में अराजक तत्वों से उनके इज्जत पे हमला हो रहा है। हमारी भी सरकार रही, हमने 1090 चलवाया, डायल 100 चलवाया और बहन बेटियों के सम्मान के लिए हमने 30,000 रुपया देने का काम किया था कि बहन बेटियों की आंखों में आंसू अगर आने से पहले उसके भाई के हाथ में 30,000 रुपया जाना चाहिए, जिससे वो बहन के हाथ पीले कर सके। ये सोच थी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की। जुमला बोलकर सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन जुमला बोलकर दिलों में उतर नहीं सकते आप। लेकिन चंदा देकर, पत्रकार साथियों सुन लो, चंदा देकर धंधा पाओ, बांड भरो प्रीपेड। चंदा देकर धंधा पाओ, बांड भरो प्रीपेड, और नहीं तो तेरे घर पड़ जाएगी सीबीआई ईडी की रेड। बड़ा प्रसाद ले लो। विजय माल्या, नीरव मोदी, नेहुल चौकसी, भजनलाल, विष्णु, यही मालामाल हो रहे हैं। देश का 20 उद्योगपति देश को चला रहे हैं, न्यायपालिका को चुनौती दे रहे हैं, कार्यपालिका को चुनौती दे रहे हैं। कौन लोग हैं? अरे जो लोग देख लीजिए, जुमले से न्यायपालिका को चुनौती दे रहे हैं। न्यायपालिका को आप नहीं देख रहे हैं, न्यायिक अभिरक्षा में मौत हो जा रही है। न्यायिक अभिरक्षा में स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है। आप पत्रकार साथी इस चीज को नहीं जान रहे हो क्या? न्यायिक अभिरक्षा में मौतें हो जा रही है। सरकार किसको बनने वाली है? इंडिया की सरकार बनने वाली है। कैसे? जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं वैसे, जैसे आप सुन रहे हैं मेरी बात। लेकिन सर, सब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, लोग कह रहे हैं कि हमको राशन 5 किलो मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। हिटलर ने कहा था, जिस देश को तबाह और बर्बाद करना है उसको धीरे 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 दाना फेंकना शुरू कर दो, और जब दाने पे आ जाएंगे तो इनके पंख को उखाड़ देना। ये बिना पंख के लुढ़कते हुए ये मेरे पास आएंगे, क्योंकि इनके पास कोई सहारा नहीं रहेगा। ऐसे आप लोग सरकार बनाएंगे सर? जनता सरकार बनाएगी, हम सरकार नहीं बनाएंगे। पूरे देश के अंदर जनता इस बात को ठान लिया है। जुमलेबाज, बेरोजगारी को देने वाले, रोजगार को छीनने वाले, शिक्षा जगत को निजीकरण करने वाले, इन लोगों को हम देश से बाहर भेजने का काम करेंगे। जनता ने मन बना लिया। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देश का नौजवान मुस्कुरा रहा है जरूर, लेकिन दिल पे हाथ रख लेना। पत्रकार साथियों, रात में सिसकी लेते हुए सोता है, इसलिए कि पॉकेट में 1 रुपया उसके पास नहीं रहता, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, और पेट्रोल का दाम आपने सैकड़ों पार कर दिया, गैस का दाम 1000 के पार कर दिया। कहते हो कि हमने देश को बहुत सुरक्षित विकसित देश बनाने में हमने प्रयास कर रहे हैं। देश को लूटने वाले लोग लूटने से बाज आ जाओ, नहीं तो आने वाले 25 तारीख को, 25 मई को वोटिंग करने जा रही है जनता, और 4 जून को जब देश के अंदर लाल किला पे झंडा फहराने का बात आएगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ खड़े होकर झंडा फहराएंगे, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में जो लोग आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, इनके बाप दादाओं ने देश के लिए, आजादी के लिए एक कतरा खून नहीं दिया। सर, एक सवाल और रहेगा, लास्ट सवाल रहेगा कि अब आजमगढ़ में हम लोग मौजूद हैं। आजमगढ़ में क्या कुछ माहौल दिख रहा है? उधर निरहुआ है।
निरहुआ जी का हम सम्मान करते हैं। निरहुआ जी व्यक्तिगत व्यवहार से बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस पार्टी में है, पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। इस बार निरहुआ जी जहां से आए थे वहीं जाएंगे, और 1977 से लेके अब तक ये मिट्टी समाजवादी सोच की है, समाजवादी विचार की है। यहां पे राम बच्चन यादव जी, कैफी आजमी साहब, अल्लामा शिबली नुमानी, राहुल साकिर्तान, हरिहर सिंह उपाध्याय जी, और ये जान लीजिए कि बाबू विश्राम राय की धरती है ये। यहां पे दाल गलने वाली नहीं है किसी की। इस बार पिछली बार जो चूक हुई थी, जो 4000 से हम हारने का काम किए थे, इस बार लाखों लाख वोटों से हम जीतने का काम करेंगे। जनता हमारे मूर जो है सूद के साथ चुकाने के लिए तैयार है। और आने वाले कल में पत्रकार साथियों, सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।